स्टडी। चलिए साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर सीस बायो स्टडी के अंदर। साथियों, जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि सी टेट की परीक्षा आपकी चल रही है। तो साथियों, जो आपसे सी टेट में प्रश्न पूछे गए हैं तो उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एक एक 1 बाय 1 करके। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए साथियों, पहली वीडियो को देखेंगे हम। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। ये देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ चुका है कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, यह एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, फिर समय के साथ शनै शनै कम हो रही है, या फिर अध्यापक से बाल तक आती है। क्या है इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय मित्रों, वो एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। ये देखेंगे आप कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, अध्ययन का मतलब हमें उसको समझना, उसके बारे में जानना। तो क्या है आपसे पूछा गया है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होगा इसका करेक्ट आंसर, या बालक के गृह कार्य का अध्ययन होगा, या फिर बालक का सहपाठियों के साथ खेलना होगा, या बालक का परिवार में समायोजन होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। तो मैं बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। क्या होगा? व्यक्तिगत विभिन्नताएं। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। आपसे पूछा गया कि केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। क्या प्रयुक्त होती है, आपसे ये पूछा गया है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी छात्र वीडियो को एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल पर सी टेट की बहुत ही अच्छी से प्रिपरेशन कराई जाती है। आप देख पाएंगे, ये देखिए कि अचेतन का मन का अध्ययन किया जाता है। किस चीज़ से किया जाता है? निरीक्षण द्वारा किया जाता है, या बहिरंग विधियों द्वारा किया जाता है, अंतरंग विधियों द्वारा किया जाता है, या मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बताइए। तो मैं बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निरीक्षण द्वारा। पहला आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। ये देखिए कि पढ़ते समय आपको क्वेश्चन को फोकस के साथ देखना है। ये देखिए कि पढ़ते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। आपको बताना है इसमें कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय चित्र दिखाने में सबसे ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण भाग है जो लाभ होगा उसमें। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, ये आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं क्वेश्चन। बताइए क्या होगा, 5 का आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। क्या होती है? इससे पाठ को, अगर हम साथियों कोई चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही है, अगर हम उसके डायग्राम से समझेंगे, चित्र को समझाएंगे, तो उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में वो इस तरह से फिट हो जाएगा कि आप भूलेंगे नहीं, डायग्राम से समझेंगे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इससे पाठ में समझाने में सहायता मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। ये देख पाएंगे कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। आपसे पूछा गया है कि बालक के प्रारंभिक मतलब शुरुआत में सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। क्या होता है मेरे प्रिय मित्रों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी छात्र बताएंगे क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी छात्र। तो मैं बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव। क्या होगा? अपने ही माता पिता के लिंग से लगाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये देखिए कि बालकों में अधिक अंत व्यतिरिक्त संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके क्या चाहिए, मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें, या फिर आप देख पाएंगे, ये देखिए कि सामाजिक संवेदनात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंत व्यक्तिगत संबंधों की ओर प्रेरित करें, या फिर शारीरिक संगठन पर ध्यान रखें, या फिर उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये देख पाएंगे 7वां का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो मैं बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देख पाएंगे आप, ये देखिए कि सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंत वैज्ञानिक, सॉरी ये तो पहले का ही, ये चलो कोई बात नहीं।
अब देखिए 8वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। ये देखिए कि इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है। कौन सा शब्द है ऐसा जो संबंधित है? केंद्रीय विमुख है, चिंतन है, या फिर बहिमुख है, या आदर्श सोच है, या वाक्य विनाश संबंधी सोच है। क्या है करेक्ट आंसर बताइए। 8वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं मेरे प्रिय मित्रों, आपको जो 8वें का आंसर होगा वो 2 बिल्कुल करेक्ट होगा, बहिमुख। क्या होगा? बहिमुख इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। ये देख पाएंगे कि शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा गया है इसमें वाक्यों के क्रमानुसार लगाने से जो नियम होगा उसको क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है, या वाक्य विनाश कहा जाता है, अर्थ विशेषक कहा जाता है, या फिर स्वयं शोध प्रणाली क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए। सभी छात्र बताएंगे चैट बॉक्स में। चलिए 10वां क्वेश्चन है। ये देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी विविध पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्तम कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार ली जाती है। क्या है इसका आंसर बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को फील करना है, समझना कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, उसका आंसर हमें क्या देना है। चलिए तो सभी छात्र एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। देखिए ऑप्शन ए दे रखा है कि विद्यार्थी अभिलेख दे रखा है, और बी में दे रखा है समय पारक सूची दे रखा है, और सी में दे रखा है प्रक्षेपी परीक्षण दे रखा है, और जो 4 हमारा से दे रखा है सोशियोग्राम समान आलेख। क्या है इसका करेक्ट आंसर बताइए। 10वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो 2 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वें का क्या होगा? साम्य पारक सूची जो होती है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी साथियों। ये देख पाएंगे विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपसे पूछा गया कि विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए कि खेल से सर्वांगीण विकास होता है, या बतलाना चाहिए, उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, खेल के पाठ को अवश्य पढ़ना चाहिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। जो इसका आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित कराने के लिए विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखेंगे हम। ये देख पाएंगे कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, वह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। आपसे पूछा गया है कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षा का संकुचित अर्थ होगा, शिक्षा का विस्तृत अर्थ होगा, शिक्षा का वास्तविक अर्थ होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो शिक्षा का संकुचित अर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय मित्रों। इसका जो आंसर होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये देखिए आपसे पूछा गया है कि ब्रह्म प्रेरणा को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ब्रह्म प्रेरणा को क्या कहते हैं हम? कृत्रिम प्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम प्रेरणा कहते हैं। ये देख पाएंगे अब हमारा 14वां क्वेश्चन आ चुका है कि विकास के मुख्य रूप से कौन से नहीं है। विकास के मुख्य रूप से क्या पूछा गया? मुख्य रूप से कौन से नहीं है? कौन से नहीं है? शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास नहीं है, या संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास नहीं है, या नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास नहीं है, या जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास नहीं है। क्या नहीं है बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो 4th वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, तो एक एक क्वेश्चन को जल्द से जल्द सोल्व करेंगे। ये देखिए कि वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं, क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्ति वाले होते हैं, या शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्ति वाले होते हैं, या कम क्रियाशील तथा कामचोर व्यक्ति वाले होते हैं, या फिर अन्य मुखी व्यक्ति वाले होते हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्ति वाले होते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है। मैं आपसे बार बार यही कहता आया हूं कि आपको क्वेश्चन को फील करना है, समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। चलिए 16वां क्वेश्चन है कि वे बालक जो भाषा बोलने सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं ग्रस्त होते हैं। जो बालक में जो परेशानियां होती हैं सुनने में या लिखने में, तो किस चीज़ से वो ग्रस्त होते हैं? आपसे ये पूछा गया किस चीज़ से ग्रस्त होते हैं, तो किस चीज़ से होते हैं वो?
आप देख पाएंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्फेजिया से कमजोर होते हैं वो। डिस्फेजिया के कारण ये कमजोर होते हैं, जिन्हें बोलने में और सुनने में या लिखने में समस्या होती है। ये देखिए 17वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरणीय संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। आपसे पूछा गया है इसका महत्व, तो क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए 17वें का। 17वें का जो आंसर होगा वो 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक अधिकतम सिद्धांत क्या होगा, दूसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए मेरे प्रिय मित्रों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा बताइए 18वें का। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा 2 वाला करेक्ट हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन 19वां। निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो, आपसे पूछा गया है कि निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो क्या है, स्मृति में नई सूचना को पुनर्स्मरण करने में सहायता करती है, छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साथ साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है, या छात्रों को समूह समूह स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है, या छात्रों को स्कूल से बाहर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने में बल देती है। क्या है इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला, स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतने ही काफ़ी। सभी छात्र वीडियो को एक बार लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में है इतने ही काफ़ी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।